Hello students, today I am going to do the explanation of the last poem of Flamingo, and the poem is Aunt Jennifer's Tiger by Adrienne Rich. In this feminist poem, the poet has told about all the physical and mental trauma which the married women faces in their life. So I am going to read out the poem and then do the explanation. ये पोएम जो है ना वो दिखाती है अबाउट द मेल डोमिनेंस इन द सोसाइटी. हम कितना भी कहें कि हम जितने भी लड़के हैं या लड़कियां हैं वो सब बराबर हैं, वी आर वर्किंग टुगेदर एंड वी आर मूविंग शोल्डर टू शोल्डर अहेड, बट देन टू देयर इज़ द डोमिनेंस ऑफ मेल इन द सोसाइटी. तो मेल डोमिनेंस के बारे में ही यहाँ पर बताया गया है कि जो एक औरत है वो शादी के बाद में कैसा फील करती है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर हो जाती हैं और उसकी लाइफ जो है वो किस तरह की होती है. सो आई एम गोइंग टू रीड द पोएम एंड देन एक्सप्लेन इट टू यू. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. यहाँ पे जो पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर. आंट मीन्स आंटी और आंटी का नाम क्या है? जेनिफर. तो आंटी जो है एक पैनल के ऊपर टाइगर्स बना रही हैं. ठीक है. इट इज़ हर आर्ट दैट शी इज़ डिपिक्टिंग ऑन अ पैनल. तो पैनल पे जैसे कहते हैं ना कि कई लोग होते हैं कि सीनरी बनाते हैं पेंट करके, कहीं स्केच आउट करके. तो आंटी जो है ना वो किससे बना रही हैं सीनरी? कढ़ाई करके. और वो जब कढ़ाई करके बना रही हैं तो उसमें वो सीनरी में टाइगर्स बना रही हैं. वो टाइगर्स को क्यों बना रही हैं? क्योंकि टाइगर्स जो है ना वो अपने स्टेमिना, अपनी ब्रेवरी, अपनी फियरलेसनेस इनके लिए जाने जाते हैं. और आंटी जो है वो थ्रू आउट द लाइफ बहुत ही फीबल, बहुत ही वीक, बहुत ही हेल्पलेस रही हैं. ठीक है. तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक इच्छा रही है कि काश मैं भी सिर उठा करके जी पाती, काश मेरे को भी इतनी फ्रीडम मिल पाती जितनी कि मेल पीपल को होती है इन द सोसाइटी और इन द हाउस. द इम्पोर्टेंस इज गिवन. तो यहाँ पे वो इच्छाएँ जो हैं वो उस तस्वीर को बना करके जो पैनल पे वो बना रही हैं उसमें वो उभार रही हैं या दिखाना चाह रही हैं. तो वो टाइगर्स जो उन्होंने एक पैनल पे बनाए हैं तो वो टाइगर्स कैसे हैं? भागते हुए टाइगर्स. जैसे हमने देखा होगा कि घोड़ों की सीनरी होती है तो उसमें 7 घोड़े भागते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, तो कितने लाइवली सीन लगता है वो. तो इसी तरह से आंटी ने जो टाइगर्स बनाए हैं वो भी भागते हुए, प्रेंस करते हुए टाइगर्स हैं. तो यहाँ पर है आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन. आंट जेनिफर ने जो टाइगर्स बनाए हैं पैनल के ऊपर वो ऐसे लग रहे हैं कि दौड़ करके भागते भागते प्रेंस करते करते वो स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे. प्रेंस अक्रॉस द स्क्रीन. अच्छा, प्रेंस क्या होता है? प्रेंस होता है कि जैसे हम चलते हैं तो हम कहते हैं कि वी वॉक. ठीक है. अब ये जितने भी एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं? अपने हाइंड लेग्स पर, पिछले जो पैर होते हैं उनके ऊपर होकर के ऐसे जंप करते, ऐसे करके जंप करते हैं. तो दैट इज़ नोन एज प्रेंसिंग. ठीक है. तो ये टाइगर्स जो है ना वो ऐसे करके भागते हुए, प्रेंस करते हुए दिखाए गए हैं उस पैनल के ऊपर. ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. नाउ हियर द पोइटेस इज सेइंग कि ये जो टाइगर्स हैं इनका कलर कैसा है? ब्राइट टोपाज जैसा. टोपाज क्या होता है? जेम. जैसे कहते हैं ना कि हम अपनी अंगूठियों में बहुत सारे नग लगा करके पहनते हैं. कोई हीरे की अंगूठी पहनता है, कोई पन्ना लगा करके पहनता है, कोई मोती लगा करके पहनता है. तो इसी तरह से होता है पुखराज. ठीक है. पुखराज जो है उसको इंग्लिश में टोपाज बोलते हैं. तो ये जो कलर है वो येलो कलर का होता है, टोपाज. तो यहाँ पे जो टाइगर्स हैं उनको टोपाज से रिप्रेजेंट किया गया है कि दे आर येलो इन कलर जस्ट लाइक टोपाज.
कि जिस तरह से पुखराज या टोपाज पीले रंग का होता है, ये टाइगर्स भी उसी तरह से पीले रंग के हैं। तो ब्राइट येलो कलर के हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। डेनिजन्स का मतलब होता है इनहेबिटेंट्स, यानी कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। टाइगर्स कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। तो ये जो ग्रीन वर्ल्ड आया ना, अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब क्या है? ग्रीन फॉरेस्ट। तो दे लिव इन फॉरेस्ट। तो ये कहाँ के वासी हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं? दे आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ फॉरेस्ट। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। अब आंटी ने जो ये सीनरी बनाई है, जिसमें ये टाइगर्स भागते हुए बनाए हैं, उसमें एक साइड में क्या करा है? पेड़ भी बनाया है, और उस पेड़ के नीचे 2 आदमी बैठे हुए हैं। ये टाइगर्स जो प्रेंस करते हुए जा रहे हैं, ये उन बैठे हुए आदमियों से डर नहीं रहे हैं। दे आर not at all fearful of the men who are sitting beneath the tree. So they do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. They pace. पेस मीन्स वो अपने, दे आ किसके लिए आ रहा है? टाइगर्स के लिए। कि टाइगर्स जो है वो अपने स्लीक, एलिगेंट, ब्रेव, प्राउड स्टाइल में मूव करते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये वर्ड आया ना, पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी। तो पेस का मतलब है कि मूवमेंट, स्पीड ऑफ द टाइगर्स, कि दे आर मूविंग इन स्लीक। अब टाइगर्स जो है ना, उनका जो फर होता है, ऊपर जो बाल होते हैं उसको हम फर बोलते हैं। तो फर कैसा है? येलो कलर का है। तो वो येलो कलर का जो फर है ना, वो दूर से बहुत ही सुंदर, चिकना, एकदम से स्लीक, शाइनी नज़र आ रहा है, स्मूथ एंड शाइनी। ठीक। शिवेलरिक सर्टेनिटी, यानी कि ये जब दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं ये टाइगर्स, तो वो बहुत ही अपने प्राउड, एलिगेंट स्टाइल में, बिना किसी डर के, निर्भीक एकदम आगे मूव करते हुए निकल जा रहे हैं। तो यानी कि वो उनका एक एलिगेंट स्टाइल है टाइगर्स का, कि वो किसी से भी डरते नहीं हैं जंगलों में। टाइगर्स से सब छोटे मोटे जानवर भयभीत हो जाते हैं, लेकिन टाइगर जो है वो अपने आप को वहाँ का राजा समझता है। जैसे लायन है, लायन एंड टाइगर्स, दे आर द किंग ऑफ द जंगल। छोटे जानवर उनसे डरते हैं। तो ये मतलब दे आर कंसिडर्ड ऑफ हैविंग द ट्रेट ऑफ ब्रेवरी, कॉन्फिडेंस, फियरलेसनेस इन देम। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. अब आंटी जो है ना, जो ये पैनल पर टाइगर्स बना रही हैं, अपनी आर्ट डिस्प्ले कर रही हैं, तो वो पेंट नहीं कर रही हैं, कढ़ाई कर रही हैं। जैसे कढ़ाई करते हैं ना सुई धागे से, तो वो धागे की जगह वहाँ पर क्या है? वूल है, यानी कि ऊन है। ठीक है। और ऊन क्योंकि मोटी होती है, तो नीडल भी आपकी मोटी, छेद वाली या बड़ी होनी चाहिए। तो नीडल यहाँ पर काहे की बनी हुई है? हाथी के दांत की। आइवरी नीडल कहा गया है यहाँ पर। तो आइवरी क्या है? हाथी का दांत। तो हाथी के दांत की बनी हुई नीडल है, जिसमें कि वूल पड़ा हुआ है, यानी कि जैसे हम सुई में धागा डालते हैं, तो धागे की जगह वूल है, यानी कि ऊन डली हुई है, और उस ऊन से वो कढ़ाई कर रही हैं। तो जब वो कढ़ाई कर रही हैं, बना रही हैं, ये टाइगर्स ड्रॉ कर रही हैं, तो उस टाइम पर उनके हाथ कँपा रहे हैं, डर के मारे। डर के मारे क्यों? क्योंकि टाइगर्स यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल को, है ना, मेल डोमिनेंस। तो मेल यहाँ पर क्या है? आंटी जो है पूरी ज़िंदगी अपने हस्बैंड से घबराती रही, क्योंकि उनका डोमिनेंस जो है घर पर चलता रहा। आंटी घर में हमेशा भयभीत बनी रही, चार दीवारी के अंदर बंद बनी रही, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पाई, कभी अपनी इच्छाएं या डिज़ायर जाहिर नहीं कर पाई अंकल के सामने, है ना। तो अंकल का जो रुतबा था घर में, वो ऐसा था कि उनके आगे कोई बोल ही नहीं पाता था। यानी कि अंकल घर में दहाड़ते थे, बाकी सारे मेंबर्स चुप रहते थे। जो अंकल कहते थे वो चुपचाप करते थे। एंड दिस इज़ द कंडीशन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ विमेन इन द कंट्री। तो यहाँ पर जो है ना, आंट
जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। अब आंटी के जब हाथ कप कपाएंगे तो वो जो ऊन है वो भी फ्लटर करेगी, है ना, फ्लटर करेगी मतलब उड़ेगी सी, है ना। और जब हाथ कप कपाएंगे तो आप जो नीडल लेकर के पुल आउट करना चाह रहे हैं तो वो नीडल एकदम से पुल आउट नहीं होगी, यानी कि वो कहीं की कहीं छिद जाएगी और इट विल बिकम डिफ़िकल्ट फॉर यू टू पुल। तो यही आंटी के संग में हो रहा है कि व्हेन आंटी इज़ ड्राइंग these tigers, making these tigers, at that time she is lost in the past। वो उस घड़ी को याद कर रही हैं जब अंकल के साथ में उनके फेरे पड़े थे, उनकी शादी हुई थी, ठीक है। तो शादी से पहले लड़कियों को सारी आज़ादी होती है, nobody is there to question them कि कहाँ जा रही हो, कितने बजे आ रही हो। लड़कियाँ क्या करती हैं, अपनी तरीके से बता देती हैं कि अरे मम्मी आज लेट हो गए थे, आज हम अपनी फ्रेंड के यहाँ चले गए थे और ये सब हो गया था। लेकिन वंस अ गर्ल इज़ मैरिड तो उसके बाद में देयर आर सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ विच आर ऑन द शोल्डर ऑफ द विमेन, है ना। तो उसको क्या होता है कि यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द इन लॉज। आपको अपने ससुराल वालों की इजाज़त लेनी पड़ती है और उसके बाद में ही आप घर से कदम बाहर निकाल सकती हैं, ठीक है। और नहीं तो फिर क्या होगा, घर में झगड़े होंगे। तो आंटी जो है ना अभी अपने थॉट्स में थी व्हेन शी वॉज ड्राइंग द टाइगर्स, क्योंकि टाइगर्स जो है ना वो यहाँ अंकल को शो कर रहे हैं कि अंकल का नेचर, अंकल का एटीट्यूड सब कुछ कैसा है, टाइगर जैसा। तो आंटी जो फ्रीडम चाहती हैं टाइगर जैसी, वो उनको ज़िंदगी में नहीं मिली, तो इसीलिए वो कपकपा रही हैं और उनके हाथ भी कपकपा रहे हैं, ठीक है। और इट इज़ बिकमिंग वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर टू पुल आउट द नीडल। सो फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। आइवरी का मतलब समझ में आ गया ना, हाथी के दांत की बनी हुई नीडल या सुई जिसको कहते हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब आंटी बिकॉज शी इज़ लॉस्ट इन द पास्ट, तो वो उस टाइम को ध्यान कर रही है कि जब उनकी शादी हुई थी, फेरे पड़े थे और फेरे के टाइम पे जो गठबंधन होता है, जो हाथ पे उनके जो वेडिंग बैंड था उसका भार उन्होंने तभी महसूस कर लिया था कि अब मेरा इनके संग में गठबंधन हो गया है, अंकल के संग में, है ना। अपने हस्बैंड के लिए आ रहा है कि उनके संग में अब मेरी शादी हो गई है और अब मेरी फ्रीडम जो है वो पूरी तरह से ख़त्म, ठीक है। नाउ I am within the four walls of the house. So the massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. So auntie has realized the importance of marriage, after marriage effects, when the wedding band was placed over her hand. तो उन्होंने शादी के भार को या ज़िंदगी के भार को कि मैरिड लाइफ कैसी होती है वो उन्होंने महसूस कर लिया था। अब जितनी भी फ्रीडम है ना वो एक लड़की की शादी के बाद में मैक्सिमम ख़त्म हो जाती है ना। और फिर उसको ससुराल अगर अच्छा मिल गया तो वेल एंड गुड, और नहीं मिला तो फिर लड़की जो है वो घुट घुट करके रहती है। तो यहाँ पे पोइटेस ने ना वो ही बताया है कि द डिप्रेशन, ऑपरेशन या फ्रस्ट्रेशन विच द गर्ल फील्स और फेसेस, तो उसको जो फिज़िकल और मेंटल ट्रॉमा होता है जिसमें कि वो जीती है, ऑल दैट हैज़ बीन डिपिक्टेड इन दिस पोएम। वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with the ordeals she was mastered by. अब पोइटिस करिए कि जब आंटी मर जाएंगी उस टाइम पर भी मौत उनका पीछा नहीं छोड़ेगी, ठीक है। जिंदगी भर तो वो वैसे ही दब करके रहीं, कांपती रहीं, आवाज़ नहीं उठा पाई, कुछ बोल नहीं पाई, सिर उठा के जी नहीं पाई, अपने व्यूज़ और अपनी बात किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाई। और मरने के बाद में भी क्या हुआ कि व्हेन शी इज़ गोइंग टू डाई हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। टेरिफाइड हैंड्स, जो डरे हुए हाथ हैं, कपकपाते हाथ हैं, वो बेजान पड़े होंगे जब वो मर जाएंगी,
बेजान पड़े होंगे। उन हाथों को देख करके ही एक इंसान अनुमान लगा सकता है कि ये औरत जो है अपने जीवन में मतलब स्ट्रगल करती रही है मेल डोमिनेंस के कारण। ठीक है, स्टिल रिंग्ड विद द ऑर्डियल शी वॉज मास्टर्ड बाय, शी इज मास्टर्ड बाय द अंकल। डोमिनेंस किसका चल रहा है? अंकल का, यानी कि उनके हस्बैंड का। घर में डोमिनेंस चल रहा है, उनके आगे उनकी नहीं चल रही है। ठीक है, तो स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डियल शी वॉज मास्टर्ड, यहाँ पे रिंग्ड के जो है ना दो मतलब हैं। एक तो रिंग होता है, जैसे हम रिंग जो पहनते हैं, दैट इज़ द एंगेजमेंट रिंग। एज सून एज अ गर्ल wears the engagement ring, she is committed to one person. उसकी फ्रीडम तभी से ही ख़त्म हो जाती है जैसे ही उसकी एंगेजमेंट होती है या सगाई होती है, क्योंकि उसकी रिंग जो है ना, उसने उंगली को पूरा कवर अप कर लिया। हमारी ये रिंग है, रिंग ने क्या करा है? उंगली को पूरा कवर अप कर लिया। तो यानी कि नाउ दिस फिंगर इज नो मोर फ्री। क्लियर? तो इसी तरह से लाइफ है कि लड़की की ज़िंदगी जो है वो जैसे ही उसने रिंग पहन ली, लड़की ने या लड़के ने, तो वो एक बंधन में तभी से बंध जाते हैं। दे आर कमिटेड टू ईच अदर, देयर ऑल फ्रीडम इज लॉस्ट। नाउ दे हैव टू थिंक अबाउट ईच अदर ओनली। अब वो ये नहीं कि रिंग यहाँ पहन ली और दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। नो, दिस कैन नॉट हैपन। ओके, तो यहाँ है स्टिल रिंग विथ ऑडियल शी वॉज मास्टर। और दूसरा रिंग का मतलब क्या है? कि दूसरा रिंग का मतलब है कि व्हेन शी गेट्स मैरिड एंड रीचेज द इन लॉज हाउस, एट दैट टाइम हर लाइफ इज एनसर्कल्ड विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस। यानी कि उसकी ज़िंदगी जो है वो चार दीवारों में कैद हो जाती है। ठीक है, और उसको स्टार्टिंग में घर से निकलने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, पूछना पड़ता है। जबकि शादी से पहले क्या होता है? घर में पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम कहीं भी हो आते हैं, हम फिर बाद में घर में बता देते हैं कि हम यहाँ गए थे, या स्कूल से आने में क्यों लेट हो गए, या हम किधर चले गए थे। तो वो टेंशन्स वरीज नहीं होती है। लेकिन आफ्टर द मैरिज ऑल दीज थिंग्स काउंट्स। समझ में आ रहा है डिफरेंस? तो यहाँ पर रिंग्ड जो है ना, उसके दो मतलब हो गए। एक तो द वन व्हेन एट द टाइम व्हेन यू आर एंगेज्ड, you are committed to each other, and second is once you are married, then your life is within the four walls of the house. ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या होता है? अगर आपका हस्बैंड अच्छा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर क्या होता है कि वो मेल डोमिनेंस जो है वो घर के अंदर लागू हो जाती है, एंड द विमेन हैव टू सफ़र अ लॉट। तो वही आपका फिजिकल मेंटल ट्रॉमा होता है विच द विमेन आफ्टर द मैरिड लाइफ फेसेस। समझ में आया? तो यहाँ पर भी है स्टिल रिंग्ड विद द ऑर्डियल शी वॉज मास्टर्ड बाय द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। टाइगर्स जो उसने पैनल में बनाए हैं, वो टाइगर्स तो शुरू से ही आज़ाद है, वो टाइगर्स तो शुरू से ही बुलंद है, वो तो पहले ही से किसी से नहीं डरते थे, ब्रेव प्राउड पहले ही से थे, है ना। और अपनी आज़ादी के लिए मशहूर है, उनके ऊपर कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि आंटी के जाने के बाद में भी इन टाइगर्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं, टाइगर्स मतलब हस्बैंड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ये सोचो कि आंटी मर गई तो अंकल बैठ करके बहुत रोएंगे या उनके गम में डूबे रहेंगे या वो होंगे। नो, अंकल इज़ गोइंग टू गो फॉर अनदर। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पर यही बताया है कि टाइगर्स यानी कि मेल मेंबर्स जो होते हैं, दे डू नॉट सिट एंड रिग्रेट और वीप फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, दे विल गो ऑन prancing, वो वैसे ही उछल कूद करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, जो जैसा कि उनका स्वभाव है ना। तो उस तरह से वो एक्ट करेंगे टाइगर्स। क्लियर? और यहाँ पर अंकल या मेल
पर्सन्स के लिए कहा गया है कि सोसाइटी में हम कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, कितने भी आज़ाद विचारों वाले हो जाएं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर मेल डोमिनेंस है, हमारे घरों के अंदर है। आपने देखा होगा कि घर में ना भाई चाहे कितना भी छोटा हो, है ना, और बहनें बड़ी हैं, भाई छोटा है, तो बहनें अगर कहीं रात में जाने लगेंगी तो भाई कहेगा मैं चल रहा हूँ आपके साथ। छोटा है लेकिन वो अपनी डोमिनेंस दिखाएगा, नहीं 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 आप अकेले मत जाना, मैं चल रहा हूँ आपके साथ में। क्लियर? सो दिस इज वेयर दे फील दैट द लेडीज आर ऑलवेज वीक, दे आर फीबल, क्लियर, एंड दे आर एंस्लेव्ड। तो हम जो है ना, हमको कमज़ोर समझा जाता है, हमको ये सोचा जाता है कि ये कुछ नहीं कर सकती हैं। और आज लड़कियों ने बहुत कुछ करके दिखाया है। आज दे हैव बिकम पायलट इन एवरी फील्ड, द गर्ल्स आर देयर, ठीक है, बट स्टिल द मेल डोमिनेंस इज गोइंग इन द सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पर आंटी की जो थ्रू आउट द लाइफ, मैरिड लाइफ, जो टेंशन्स और फ्रस्ट्रेशंस रही हैं वो वहाँ यहाँ पर पोइट ने बताई हैं। और उन्होंने कहा है कि ये केवल आंटी की ही प्रॉब्लम नहीं है, ये आज के टाइम की हर वुमेन की प्रॉब्लम है। यानी कि हर वुमेन जो है वो आफ्टर द मैरिज शी फेसेस दीज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन द लाइफ। अंडरस्टूड? अब मैं क्या करूँगी कि ये आपकी पोइम सारी कंप्लीट हो गई हैं। टुमारो आई एम गोइंग टू मेक वन वीडियो ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि आपका मैं पोइटिक डिवाइस के ऊपर बनाऊंगी, जिसमें कि सारी पोइम्स ले लूँगी कि किस किस पोइम में कौन कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज़ हुई हैं। तो आपको फिर कुछ नहीं करना है, केवल हर पोइम की पोइटिक डिवाइस को याद रखना है कि इन लाइन में पोइटिक डिवाइस थी और ये पोइटिक डिवाइस थी, ठीक है। सो इफ़ यू आर गोइंग टू रिमेंबर लाइक दिस, इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर, ठीक है। और भी कोई प्रॉब्लम्स हो, डोंट हेजिटेट, प्लीज़ डू आस्क मी इन योर कमेंट बॉक्स। आई विल फील वेरी मच हैप्पी इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।